सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। आज हम आपसे कोरोना वायरस के मुतालिक दो अहम खबरें शेयर करने जा रहे हैं, जिससे आप जान सकेंगे कि इस मरज़ से बचने के लिए एहतियात क्यों ज़रूरी है। ज़रा सी लापरवाही आपके और आपके ख़ानदान के लिए खतरे का बायस बन सकती है। तो सबसे पहले आपको एक सऊदी शहरी के बारे में बताते हैं, जिसे मामूली सी गलती और एहतियाती तदबीर पर अमल न करने की वजह से 12 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान कोरोना वायरस में मुब्तला हो गया। मुतासरा शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि लोगों को चाहिए कि मुतलका दारों की जानिब से दी गई एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करें ताकि इस महलक बीमारी से बच सकें। मुतासरा नौजवान ने बताया है कि हुकूमत की जानिब से समाजी राब्ते को मुनक़ता करने की हिदायत पर अमल करते हुए तफरी मकामात पर जाना छोड़ दिया, ताहम ख़ानदान के तमाम अफराद ने एक जगह जमा होना शुरू हो गए। यही हमारी बुनियादी गलती साबित हुई, जिसका हमें कोरोना की शक्ल में सामने आया। पैगाम में मुतासरा शख्स ने मज़ीद कहा कि अक्सर सऊदी ख़ानदानों में हफ़्ते में एक या मुतअद्दिद दिनों में पूरा ख़ानदान एक जगह जमा होता है, और यही आदत हमारी भी थी। इस अमर से बेखबर हम अपने दादा के घर जमा हुए और फैमिली गैदरिंग के बाद सब अपने अपने घरों को चले गए। ये कोई नहीं जानता था कि किसने किसको कोरोना मुंतकिल कर दिया। इज्तिमा के चंद दिन बाद ही वालदा को सांस लेने में तकलीफ़ और शदीद बुखार हो गया। जब इनका टेस्ट कराया गया तो मालूम हुआ कि वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुकी हैं। नौजवान का कहना था कि इस तरह यके बाद दीगरे घर के 12 अफराद पर इस वायरस ने हमला किया और हम सब को करंतना में जाना पड़ गया। मुतासरा शख्स का कहना था कि मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि इन दिनों एहतियाती तदबीर बरतें और फैमिली इज्तिमात भी रोक दें, क्योंकि इस तरह आप दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं, खासकर घर के बुज़ुर्गों को जिन्हें ये वायरस बहुत जल्दी लपेट में ले लेता है। नाज़रीन, दूसरी खबर में आपको वायरस से सेहतयाब होने वाले सऊदी अहमद अल ख्वाजी के बारे में बताते हैं। अहमद अल ख्वाजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बैरून मुल्क से वापस आने पर मुझे बुखार महसूस हुआ, जिस पर वज़ारत सेहत की हिदायत पर अमल करते हुए खुद को घर के कमरे तक महदूद कर दिया। दूसरे दिन बुखार कम होने के बजाय मज़ीद तेज़ हो गया, साथ ही जिस्म और सर में दर्द रहने लगा। तीसरे दिन भी यही हालत रही तो फैसला किया कि सरकारी हस्पताल जाया जाए। सबिया कमिश्नरी के जनरल हस्पताल में मेरा टेस्ट किया गया, जिससे साबित हो गया कि मुझे भी कोरोना वायरस हो चुका है। हस्पताल इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर हलाल अहमर के महसूस कोरोना यूनिट से रब्ता किया, जहां से एम्बुलेंस के ज़रिए तमाम हिफाजती तदबीर अख्तियार करते हुए मुझे बेश जनरल हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन्होंने मज़ीद कहा कि हस्पताल में मुझे एक अलग कमरे में मुंतकिल कर दिया गया, जहां तमाम सहूलियात मौजूद थीं। मेरा कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, मगर तकदीर पर शाकिर था, क्योंकि मौत का एक दिन मुकर्रर है और वो इससे ना एक लम्हा पहले आएगी और ना ही बाद। अपने रब की रज़ा में राज़ी था। हस्पताल का अमला हर चीज़ मुहैया कर देता था। अखबारात का रोज़ाना मतालिया मेरा मामूल था। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए घर वालों और दोस्तों से मुसलसल रब्ता था। किसी चीज़ की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। हस्पताल में 2 हफ़्ते गुजारने के बाद जब मेरा फ़ाइनल टेस्ट किया गया तो इसमें कोरोना वायरस का कोई जरासीम नहीं पाया गया, जिस पर मुझे करंतना से रुखसत कर दिया गया। नाज़रीन, आपसे खबरें शेयर करने का मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियाती तदबीर पर अमल करें और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका नमाज है, और दुआ करें कि अल्लाह करीम हमें इस महलक मर्ज़ से बचाए, और जो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं इन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। सऊदी अरब से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।